परिवार के कारण से धर्म से भ्रष्ट मत होना है, किसी कारण है। तुम हो रही हो वो बात अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी तो है किसके कारण से तुम रात में खा रही हो, किसके कारण से तुम तो कर सकती हो अच्छे समय पे दिन में भोजन घर में हो। इतना चमत्कार पुरुष लोग तुम भी सुनो रे भ्रष्ट लोगों, तुम्हें तो कभी जिंदगी में धर्म करना नहीं। कम से कम तुम एक नियम ले लो, मैं अपने परिवार की महिलाओं को, अपने बेटों को, दूसरे को कभी बाध्य नहीं करो। चमत्कार देखो कितना है। उसको सही ने सांप ने काट लिया, वो पूरी कथा आपको मालूम है। उसने उसको पहनाया तो क्या हो गया था, और जहरीला सांप था। अब राज दरबार सब में पड़ा हुआ है, पति मर गया। कैसी पत्नियां, मैं कैसी नारियां होती हैं। मैं जरूर तुम्हारी बहुत निंदा करता हूं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे गुणों को देख करके मुझे भी आपकी प्रशंसा करना पड़ेगी। तुम में 100 दुर्गुण हैं, लेकिन एक गुण ऐसा है जिसको हर महान आत्माओं ने पसंद। मैत्री शरण गुप्त ने तो बहुत बड़ी, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी एक लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रित तुम नग पल में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो, अग्नि के अंबर नवतल में। ऐसी श्रद्धा। उन्होंने कहा नारी तुम श्रद्धा हो, बस कुछ नहीं कह सकते तुम क्या हो। तुम आकाश में हो, तुम जमीन में हो, तुम पाताल में, जहां देखो वहां तुम्हारा राज्य है। तुम्हारे बिना दुनिया अधूरी है, दुनिया है ही नहीं। एक गुण देखो नारी में। तुम्हें यदि नारी मिल गई हो तो कह रहा हूं, अब वो मम्मी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बिटिया भी, एक महिला जाति। एक नियम बना लो, मैं अपनी महिला जाति को कभी भ्रष्ट नहीं करूंगा। और प्रेरणा दो, मेरे कारण से तुम रात में तुम नियम जितना पाल सको पालो। तुम्हें प्रतिमा लेना है ले लो, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें भ्रष्ट नहीं करूंगा। चमत्कार। वो कमल श्री ने कहा, हे भगवान, मैंने कभी भी किसी परिस्थिति में राग के वशीभूत होकर के भी मैंने कभी रात्रि भोजन में दोष नहीं लगाया हो, तो आज मैं अपने पति को छू रही हूं, इसका जहर उतर जाए। बस कोई नमोकार मन नहीं, कोई अपने व्रत की साक्षी की। मेरे साथ इतनी परिस्थिति आ गई। आज भी नारी की वहां विशेषता बता रहा हूं। उसको मालूम चल गया था कि मेरा पति मुझे मारने के लिए नाग लाया था और मेरी हत्या करना चाह रहा था। ऐसे पति को बचाना चाहिए। अपन सबकी राय क्या, प्रस्ताव पास करो। जो मालूम चल गया कि पति ने मुझे मारने का भाव किया, मुझे कोबरा लाया था, मुझे ये करना, सब पता चलने के बाद भी क्या नारी है, क्या जीवन में इनका, उसको बचाने का भाव, देश भाव आना चाहिए, घृणा आना चाहिए। तुम मुझे मारने के सांप लाए थे, सासू मां तुम मुझे मरवा रही थी, कुछ नहीं। ऐसे पति के लिए भी जिंदा करने का भाव कर रही है। यदि मैंने कभी स्वप्न में भी रात्रि भोजन को दोष लगाया हो तो आज मैं विधवा हो जाऊं, अन्यथा मेरा पति जीवित हो जाए। और राज दरबार में सबके सामने उस पर सिर पे हाथ रखा, पति ऐसे बैठ गया जैसे सांप ने काटे ही नहीं हो। इतने मात्र से भी आपका कभी, तुम्हारी जिंदगी में तुमने तो कभी धर्म किया नहीं, लेकिन तुमने अपने घर के अधीनस्थ लोगों को धर्म करने में बाधा नहीं पहुंचाई, बल्कि प्रोत्साहन दिया। कभी तुम्हारे संकट आएगा
तुम्हारे पास तो पुण्य है नहीं, इनका पुण्य, बोलो ना, इनका पुण्य तुम्हारे काम आ जाएगा। माँ का पुण्य आ जाएगा, पत्नी का, कोई भी बहन बिटिया है यदि वो साक्षी कर लेगी। और तुम ये कहना ना, आज तक मैं कितना भी भ्रष्ट हुआ हूँ, लेकिन मैंने स्वप्न में भी कभी किसी को भ्रष्ट किया हो, तो हे भगवान मेरा नाश हो जाए। यदि मैंने स्वप्न में कभी, मैं कितना भी भ्रष्ट हूँ, तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, बस एक नियम पाल लो, मैंने कभी स्वप्न में भी किसी को भ्रष्ट किया हो, किसी को धर्म से रोका हो, किसी को अधर्म मान के लिए बाध्य किया हो, तो मेरा नाश हो। और यदि मैंने नहीं किया है, मेरा एक नियम है कि मैंने कभी किसी को बाध्य नहीं किया, यदि यह नियम मेरा अक्षुण्ण है, तो हे भगवान मेरा संकट दूर हो जाए। मुझे विश्वास है यदि आपका व्रत निर्दोष है तो आप भी शेर के मुख में से बाहर निकल के आ जाओगे। सांप काट भी लेगा और तुम ये विकल्प करोगे तो भी इतना चमत्कार है, स्वयं करने में नहीं, दूसरों को करने की अनुमति देने में। इसलिए बहुत बड़ी बात महानु आज गई, किसके कारण से तुम धर्म भ्रष्ट हो रही हो? तुम्हें सब तरफ से छूट है, बहुत अच्छी तरह धर्म करो। ये अभक्ष खाते खाओ, तुम तो 16 का खाओ, मर्यादित खाओ, तुम तो घर में रहो।